हाय एवरीवन। पिछले वीडियोस में हमने रिफ्रैक्शन के बारे में आना था, लाइट के बारे में कि लाइट होता क्या है और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना था। जहाँ पे मैंने आपको बोला कि 3 पॉइंट बेसिकली आप याद रखना, क्योंकि एग्जाम में बेसिकली अगर पूछे कि व्हाट इज़ लाइट एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, तो आप ये 3 पॉइंट बोलना। बाकी अगर आपको और भी पॉइंट लिखने हैं तो आप लिख सकते हो कि लाइट के अंदर बहुत सारा फेनोमेना भी इन्वॉल्व होता है, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, वाई द स्काई अपीयर्स ब्लू, है ना। सारा जो भी रिफ्लेक्शन हो गया, इमेज फॉर्मेशन में प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, सारा का सारा जो है वो लाइट का ही फेनोमेना है ना। तो फिर हम लोग जानेंगे आखिर पहले रिफ्लेक्शन के बारे में, जो हम बोले थे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। क्या जानेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अच्छे से समझते हैं इसको। पहला बात क्या होता है कि आपको ये जानना चाहिए कि हम लोग किसी भी चीज़ को देख कैसे पाते हैं, है ना। वाई वी आर एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट, ये सोचने वाली बात है। वाई वी आर एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट, ऐसा क्या फेनोमेना इन्वॉल्व होगा जिसके कारण से हम लोग कोई भी चीज़ को देख पाते हैं, है ना। तो वाई वी आर एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग एक लेमन लैंग्वेज में अब जो समझना चाहेंगे ना, तो अच्छे से समझ लो ये बात को कि जैसे मान के चलो कोई भी एक आपका ऑब्जेक्ट है ना। कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपका है। जब भी कोई लाइट इस लाइट पे कोई मतलब जब भी कोई रे ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, है ना। हमने मान लेते हैं क्या कि एक रे ऑफ लाइट है जो क्या कर रहा है, इस पे गिर रहा है ना, फॉल कर रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, सबका मतलब सेम होता है। तो व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, है ना। तो वहां से वो क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब मल्टीपल रेज गिरते, कभी भी तो एक रेज नहीं होते, मल्टीपल रेज गिर रहे होंगे, है ना। मल्टीपल रे फॉल कर रहे होंगे, और जैसे जैसे मल्टीपल रे फॉल कर रहे होंगे उसी तरह से मल्टीपल रेज क्या होंगे, सारे रिफ्लेक्ट भी हो रहे होंगे आपके, है ना। तो फिर ये सारे जो लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और हम लोग क्या होते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग इन चीज़ों को देख पाते हैं, है ना। अगर आप देखोगे तो इन चीज़ों को हम लोग क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। ये जब हमारे आई में इंटर करता है ये रिफ्लेक्टेड रे, है ना, तभी क्या होता है हम लोग पास यहाँ पे जो पढ़ोगे आप आगे मतलब आगे नेक्स्ट चैप्टर में, कि हमारे आई के पीछे क्या है, कन्वेक्स लेंस लगा होता है, जो कि क्या करता है, रेटिना पे जाके एक इमेज बनाता है, फिर हम लोग किसी चीज़ को देख पाते हैं। तो मतलब कि ये जो हम लोग किसी चीज़ को देख पा रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ व्हाट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। यही रिफ्लेक्टेड रे हम लोग हमारे आँख में इंटर करता है, हमारे आई में इंटर करेगा, इंटर करने के बाद क्या करेगा, कन्वेक्स लेंस पे फॉल करेगा, जाके रेटिना पे यहाँ पे आके इमेज बनाएगा। और ये क्या करता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे कि ये ऑप्टिक नर्व होते हैं जो क्या करते हैं, सिग्नल पास करते हैं ब्रेन को, फिर हम लोग किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। दिस इज द फिनोमेना दैट वी कैन से दैट हाउ वी आर एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। इफ समवन आस्क why we are able to see any object, we are able to see any object by the phenomena of reflection of light। ठीक है, तो अब कुछ कुछ इस पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ जो फेनोमेना है, टर्म्स है, वो हम लोग इसमें समझ लेते हैं। पहले क्या है, देखो जब भी जो सन से जो भी लाइट आएंगे वो मल्टीपल रेज निकलते हैं ना। तो रे ऑफ लाइट जो बोला जाएगा, जब भी मैं टर्म यूज करूंगा रे ऑफ लाइट का, तो सिंपल सा है कि हम सिंपल सा एक किसी भी एक सिंगल एक बात कर लेंगे, है ना, कि एक सिंगल रे है, ठीक है। मगर जहाँ पे अगर हम बोल दें कि ये बीम ऑफ लाइट है, क्या बोल दूं कि बीम ऑफ लाइट है, तो बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या हो जाएगा कि बंडल ऑफ द रे ऑफ द लाइट, क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट। कि मल्टीपल टाइम मैं यूज करूंगा रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। तो होता क्या है, तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से सिंगल से एक लाइन ड्रॉ करके इस तरह से हम एरो दिखाएंगे एक स्ट्रेट लाइन से, तो इसे रे ऑफ लाइट बोल देंगे। और जब हम लोग बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट दिखाएंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका इस तरह से मल्टीपल आपका रे आपका जो है ना, जिसे क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट है। ये सारे के फिनोमेना के हेल्प से हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जो जानेंगे हम लोग कि टर्म्स के बारे में, तो सबसे पहला टर्म जो है हमारा वो होगा इंसिडेंट रे। क्या जानेंगे, इंसिडेंट रे। ठीक है, तो क्या
पहला मैंने बोला कि क्या क्या टर्म्स यूज करेंगे, तो रे ऑफ लाइट यूज करेंगे, बीम ऑफ लाइट यूज करेंगे पहला। फिर होगा क्या कि इंसिडेंट रे क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे या फिर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये क्या होता है ना। तो क्या बोलो कि जो भी रे जिस ऑब्जेक्ट पे जब फॉल करेगा या फिर किसी मिरर पे फॉल करेगा, है ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेन करते हुए मैं तुझे लिख भी देता हूँ। द रे ऑफ लाइट, आप लोग भी नोट डाउन करते चलना, है ना। द रे ऑफ लाइट which falls which falls on a, अगर मिरर के बारे में, मिरर के जो इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पे मिरर का यूज करेंगे, या फिर किसी नॉर्मल बोलोगे तो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बोल सकते हो। द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन अ मिरर, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन अ मिरर और एनी ऑब्जेक्ट, और एनी ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि बस मिरर पे की बात हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो लाइट जो फॉल करेगा, है ना, उसे क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन अ मिरर और एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट समझ में आया कि क्या होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलते हैं, है ना, कि तौर पे एक मान लीजिए हम एक प्लेन मिरर, फिर बताएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर के बारे में, अभी बस समझाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, है ना। इसको जब भी इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया आपका स्मूथ सरफेस, जहाँ पे रिफ्लेक्शन जो भी हो रहा होगा वो चीज़ होंगे, ये स्मूथ सरफेस बोलते हैं, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लोग इसको बोलेंगे, है ना। और जो आपको डैश डैश दिख रहा है इसे हम लोग पॉलिश सरफेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलिश सरफेस। ठीक है, तो अब क्या बोला जा रहा है कि द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन अ मिरर, मतलब यहाँ पे जो भी लाइट, है ना, इंसिडेंट हो रहा होगा, है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। अगर हम लोग मिरर के बारे में बात की तो मिरर के टर्म में बोल सकते हैं, या फिर किसी भी मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट ही आपका है और उस पर जो लाइट इंसिडेंट कर रहा होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इनसे कोई भी ऑब्जेक्ट मान के चलिए, है ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग क्या जानेंगे अभी कि फिर रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है ना। दूसरा हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्टेड रे, तब हम लोग फिर डिटेल में सारे पहले सब टर्म समझ लेते हैं हम लोग। फिर रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, तो हम लोग इसमें क्या जानेंगे कि इसमें क्या बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे में, कि द रे ऑफ लाइट विच इज ऑब्टेन आफ्टर रिफ्लेक्शन, हाँ, रिफ्लेक्शन के होने के बाद जो रे ऑफ लाइट दिखाई दे उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। द रे ऑफ लाइट, द ray of light which is obtained, which is obtained after reflection, which is obtained after reflection, इन रिफ्लेक्शन के होने के बाद जो भी आपको रे ऑफ लाइट दिखाई देगा उसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, ये हमारा इंसिडेंट रे था, है ना। ठीक है, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा एक प्लेन मिरर है, ठीक है, स्मूथ प्लेन सरफेस, फिर यहाँ से मेरा ये इंसिडेंट रे फॉल किया, ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेगा, फिर ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये जो रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे, है ना, तो ये रिफ्लेक्ट वाले को ये वाले जो टर्म्स है ना, इसे हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये क्या हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद जो रे ऑब्टेंड हुआ, विच इज ऑब्टेंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना, जो ये आपका इंसिडेंट रे था, ये क्या था आपका इंसिडेंट रे था। और इंसिडेंट रे के बाद जब किसी ऑब्जेक्ट पे गिरने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होगा उसके बाद जो रे ऑफ लाइट होगा उसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक हम लोग सीधे नॉर्मल बोलेंगे, है ना, नॉर्मल रे, नॉर्मल रे क्या होगा, चलिए तीसरा हम लोग जानेंगे नॉर्मल रे के बारे में, नॉर्मल रे। तो नॉर्मल रे क्या होगा, फॉर एग्जांपल जैसे समझो क्या कि मान लो कोई रे है, कोई मेरा मिरर है ना, ये पूरा प्लेन सरफेस है हमारा, स्मूथ पॉलिश प्लेन सरफेस। अब यहाँ से आप करो
जो लाइट जो है ना किसी पर्टिकुलर एंगल पे ना गिर के बिल्कुल परपेंडिकुलर गिरे, है ना, बिल्कुल क्या कर रहा हो, परपेंडिकुलर गिर रहा हो, तो वो जो रे होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, नॉर्मल रे बोलते हैं। मतलब वो भी एक इंसिडेंट ही रे है, मगर ये ऐसा रे है जो आपका, अगर मेरे कहते बोलो कोई भी बोलो एकदम परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री फॉल कर रहा हो, द रे विच फॉल्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर, क्या बोलेंगे, द रे ऑफ लाइट, द ray of light which falls perpendicular to the surface of the mirror या फिर ऑब्जेक्ट, है ना, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर, इसे क्या कहेंगे हम लोग, नॉर्मल रे बोलेंगे, है ना। और नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे अगर बोल दिया जाए तो, अगर बोल दिया जाए यहीं पे हम एक और टर्म बोल दें कि ये नॉर्मल रे है, अब जाहिर सी बात है जब यहाँ से मतलब इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्ट भी तो ये सेम ही जगह से हो जाएगा ना, तो नॉर्मल यहाँ ध्यान देना, तो नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, नॉर्मल इंसिडेंट रे है, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स, ये भी क्या इंसिडेंट ही है, मगर ये सरफेस परपेंडिकुलर मतलब क्या 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री आपका बनाएगा। मगर अगर मैं बोल दूँ कि नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे, अगर ऐसा टर्म मैं यूज कर रहा हूँ, नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे, तो आप क्या समझोगे कि नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे का मतलब होगा कि अगर कोई, है ना, मिरर पे अगर रे ऑफ लाइट, ये मैंने मिरर बना लिया और यहाँ से जैसे ही कोई लाइट, है ना, इंसिडेंट हुआ 90 डिग्री पे, तो वो रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा सेम, है ना, तो यहाँ पे हम ये जो होगा तो उसी पाथ से ही बाउंस बैक कर जाएगा, है ना, रिफ्लेक्टेड मतलब कि अगर कोई रे फॉल करेगा परपेंडिकुलर पे तो बाउंस बैक कर जाएगा हम सेम लाइन पे, हाँ सेम पाथ पे, इट, है ना, रिफ्लेक्टेड है, नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट्स इन द सेम पाथ, है ना, गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम पाथ, नॉर्मल, नोट कर लेना आप, है ना, नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज ऑलवेज बाउंस बैक बोलो या फिर आप रिफ्लेक्ट बोलो, बाउंस बैक ये यूज कर लेते, चलो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज बाउंस बैक इन द सेम पाथ, इन द सेम पाथ, जिस पाथ से आया उसी पाथ पे वो क्या करेगा, लौट जाएगा, बाउंस बैक इन द सेम पाथ, क्या कहेंगे, नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इस वीडियो में आपको मतलब कि सारे टर्म्स के बारे में जाना जो कि हम लोग अभी, क्योंकि लगातार हमें रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे या फिर रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो बार बार हम लोग इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, अगर अगर रे नहीं बोले सिर्फ लाइन बोलेंगे, तो जो लाइन परपेंडिकुलर से हम नॉर्मल भी बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से है, फिर हम लोग जाने की कोई भी चीज़ को हम लोग क्यों देख पाते हैं, तो ये भी एक फिनोमेना रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है। ये रिफ्लेक्शन की जब भी रिफ्लेक्शन रे आपस में मिलेगा, है ना, तो ये क्या होगा, जब भी वो आपस में इंटरसेक्ट करता है रिफ्लेक्टेड रे, तो ये इमेज फॉर्मेशन बनाता है ना, तो उसके कारण से हम लोग किसी चीज़ को देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर आई, है ना, क्योंकि वहाँ पे एक लेंस लगा होता है। फिर बाकी मैंने टर्मिनोलॉजी में कवर किया, चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इसके डिटेल के बारे में जानेंगे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।